नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान दूर दूर तक बीजेपी की सरकार बनती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया, हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि बीजेपी ने फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार और पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने का एक नया रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा जो है सीटें पाने का भी एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। और अब जो है बीजेपी यही नहीं रुकने वाली है, बीजेपी यहीं पर ब्रेक नहीं लगाने वाली है। बीजेपी ने सत्ता की चौकड़ी मारने का इरादा करते हुए मिशन 2029 शुरू कर दिया है, जिससे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर विपक्षी दल डरा हुआ है, हर विपक्षी दल के पसीने छूट रहे हैं और तमाम जो विपक्षी दल हैं, उनके जो मुखिया लोग हैं, उनके जो चौधरी हैं, उनको अब कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे हर विपक्षी दल में सेंधमारी की रणनीति तैयार करके जो है सभी को झटका देने का काम करने की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी का यह प्लान ना केवल कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा, ना केवल जेजेपी के खिलाफ काम करेगा, ना केवल इनेलो के खिलाफ काम करेगा, बल्कि तमाम विपक्षी दलों के, तमाम विरोधी दलों के खिलाफ काम करेगा। और इस मिशन के तहत बीजेपी हर दल में सेंधमारी करके और उन लोगों को अपनी पार्टी में लाने के प्रयासों में जुटने वाली है। और इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी एक पूरी टीम हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 के 23 जिलों के अंदर खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पार्टी ज्वाइनिंग हेतु एक समिति का गठन कर दिया है और इस समिति की जो प्रदेश स्तर पर देखरेख करेंगे वो 4 मुख्य नाम डॉक्टर सुधा यादव, कृष्ण बेदी, कंवरपाल गुर्जर और सुभाष सुधा है। आपको बता दें कि सुधा यादव भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, कृष्ण बेदी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, कंवरपाल गुर्जर हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके और सुभाष सुधा हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। खास बात यह है कि ये तमाम लोग मुख्यमंत्री नायब सैनी के बेहद करीबी हैं। इन 4 नेताओं को पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी ज्वाइनिंग समिति की देखरेख का जिम्मा मिला है और इसी के साथ आपको हर जिलेवार बताते चलेंगे कि किस जिले में किन किन नेताओं को यह ड्यूटी दी गई है। अब पार्टी ज्वाइनिंग हेतु जिला समितियों की बात करें तो पंचकुला के अंदर अजय मित्तल, रवि बतान और अजय शर्मा को पार्टी ज्वाइनिंग समिति के जिला की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अंबाला में मनदीप राणा, धर्मवीर मिर्जापुर, राजेश बतौरा को यह जिम्मेवारी मिली। यमुनानगर में राजेश सप्रा, वेदपाल एडवोकेट, रोजी मलिक आनंद को जिम्मेवारी दी गई है। कुरुक्षेत्र में सरदार तेजेंद्र गोल्डी, दीपक शर्मा और राजकुमार सैनी को यह जिम्मेवारी मिली है। कैथल के अंदर ज्योति सैनी, अमरपाल राणा, मुनीष कठवाड़ को यह जिम्मेवारी दी गई है। करनाल में प्रवीण लाठर, भारत भूषण जोयाल और ब्रिजभूषण गुप्ता को यह जिम्मेवारी दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पानीपत में पार्टी ज्वाइनिंग जिला समिति की जिम्मेवारी दुष्यंत भट्ट, अशोक गुज्जर, लोकेश नागरू को मिली। सोनीपत में अशोक भारद्वाज, सतीश नांदल, ललित बत्रा, गोहाना में विजेंद्र मलिक, किरण कलकल, बलराम कौशिक को यह जिम्मेवारी दी गई है। जींद में तेजेंद्र ढुल, मदन गोयल और रिचपाल शर्मा, रोहतक में रणबीर ढाका, सतेंद्र परमार और राजकमल सहगल को यह जिम्मेवारी दी गई है। झज्जर में विकास वाल्मीकि, कैप्टन भूपेंद्र और राजपाल जांगड़ा को यह जिम्मेवारी दी गई है। इसी के साथ डबवाली में आपको बता दें कि इसकी जिम्मेवारी रेणु शर्मा, मुकेश गौड़, बलदेव सिंह मांगियाना को दी गई है। सिरसा के अंदर यतीन्द्र सिंह एडवोकेट, वेद हुला, शिषपाल कंबोज को, हांसी में अशोक सैनी, सुनीता दांगी, राजपाल यादव को यह जिम्मेवारी दी गई है। हिसार में आशा खेदर, जवाहर सैनी और प्रवीण जैन को, फतेहाबाद में प्रवीण जोड़ा, सुरेंद्र आर्य, बलदेव अग्रोहा को जो है पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। भिवानी के अंदर वीरेंद्र कौशिक, रेणु डाबला, मीना परमार को यह जिम्मेवारी मिली। दादरी में इंजीनियर सुनील, महेश चौहान, रामकिशन शर्मा इस समिति के कर्ता धर्ता हैं, तो वहीं रेवाड़ी में वंदना पोपली, नसीम अहमद और सतीश खोला इस समिति के कर्ता धर्ता हैं। महेंद्रगढ़ में यतेंद्र राव, शंकर धूपड़, राकेश शर्मा को यह जिम्मेवारी दी गई है। गुरुग्राम में सर्वप्रिय त्यागी, संदीप जोशी, मनीष यादव को जिम्मेवारी मिली है।
गुरुग्राम महानगर के अंदर अजीत यादव, राजकुमार वोहरा और सत्यप्रकाश जरावता को जिम्मेवारी दी गई है। नूह में सुरेंद्र सिंह पिंटू, समय सिंह भाटी, नरेंद्र पटेल को जिम्मा सौंपा है। पलवल में बीजेपी ने विपिन बैसला, अरविंद यादव, चरण सिंह तेवतिया पर भरोसा जताते हुए उनको यह जिम्मेवारी दी है। फरीदाबाद महानगर में सोहनपाल सिंह, कमल यादव और मूलचंद शर्मा को, तो वहीं फरीदाबाद में पंकज पूजन रामपाल, नरेंद्र वत्स और नरेंद्र गुप्ता को जिम्मेवारी सौंपी गई है। यानी कि इस लिस्ट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जिले के अंदर बीजेपी ने अपनी एक टीम पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रम के लिए खड़ी कर दी है और इसी टीम के माध्यम से बीजेपी अब हर पार्टी में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, कांग्रेस हो, जेजेपी पार्टी हो, बसपा पार्टी या फिर कोई अन्य दल हो, क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल हो, सबके अंदर सेंधमारी करने की योजना बना चुके हैं। यानी कि अब हर पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बीजेपी ने अपने मिशन 2029 के तहत तमाम दलों के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए और अलर्ट कर दिया है कि या तो संभल जाओ वरना बीजेपी अपनी सेंधमारी शुरू करेगी, तो किसी भी दल को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और बीजेपी अपने इसी रणनीति के दम पर, इसी जो अपने मिशन के बलबूते चौथी बार भी हरियाणा की सत्ता में काबिज हो सकती है। और उसी के लिए रणनीतिगत तरीके से जो है बीजेपी अब कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। मिशन 2029 पर अपना निशाना साधे हुए बीजेपी लगातार जो है एक सधे हुए, मंजे हुए खिलाड़ी की तरह सत्ता की तरफ कदम बढ़ा रही है और तमाम दलों की सांसें अटक रही है, हर दल के पसीने छूट रहे हैं और सब सोचने पर मजबूर है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बीजेपी ने पार्टी ज्वाइनिंग कमेटियों का गठन तो कर दिया, हर जिले में तमाम नेताओं को जिम्मेवारी सौंप दी, लेकिन पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस पार्टी को झटका देकर की जाएगी और आखिर में इस कार्यक्रम के लिए कौन सी पार्टी बलि का बकरा बनने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी के इस मिशन को लेकर, इस रणनीति को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।